नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहला खबर हम लोग जानेंगे बिहार के 3 जिलों के 138 घाटों पर बालू माफियाओं का राज, भोजपुर में पुलिस एस्कॉर्ट करती दिखी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, नशे में धूत दरोगा ने बाइक सवार को रोका, गालियां दी, धौंस दिखाकर वसूली करनी चाहिए तो युवकों ने गाड़ी से खींच कर पीटा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर। बाघ एक्सप्रेस के छत के इंजन पर चढ़ा विक्षिप्त करता रहा तमाशा, काफी मिन्नतों के बाद उतरा। 1.5 घंटे तक राजेंद्र पुल स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन। जी आप सही सुन रहे हैं, एक विक्षिप्त ने पूरे रेलवे को कई घंटों तक परेशान कर दिया। यहां तक कि बाघ एक्सप्रेस के इंजन को बंद करना पड़ा, बिजली को काटना पड़ा। दरअसल क्यू बरौनी रेल खंड के बीच राजेंद्र पुल स्टेशन पर जैसे ही हावड़ा से काठगोदाम को जाने वाली बाघ एक्सप्रेस रुकी, वैसे ही एक विक्षिप्त उसके इंजन से होते हुए छत पर चढ़कर जा बैठा। चालक ने यह देखते ही इंजन बंद कर दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो विक्षिप्त हाई टेंशन वायर से अनभिज्ञ इंजन के ऊपर ही बैठा रहा। रेलवे कर्मचारी लगातार मिन्नत करते रहे, उसे अलग अलग प्रलोभन देते रहे, लेकिन वो नहीं उतरा। इसके बाद चालक और गार्ड के तरफ से बरौनी रेल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद बिजली कट करवाया गया। लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग तमाशा देखते रहे। रेलवे और पुलिस के कर्मचारी विक्षिप्त की मिन्नतें करते रहे। फिर काफ़ी मशक्कत के बाद विक्षिप्त को उतारा गया। इस कारण हावड़ा से काठगोदाम को जाने वाली बाघ एक्सप्रेस घंटे रुकी रही और यात्री परेशान रहे। पहला खबर हम लोग जानेंगे, लॉकडाउन में पुलिस करा रही 300 करोड़ का अवैध कारोबार। बिहार के 3 जिलों के 138 घाटों पर बालू माफियाओं का राज, भोजपुर में पुलिस एस्कॉर्ट करती दिखी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सब कुछ लॉक है। जरूरी सेवाओं के लिए भी गाड़ी निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, लेकिन एक धंधा ऐसा है जो तमाम पाबंदियों के बावजूद भी धड़ल्ले से जारी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ही 300 करोड़ का अवैध कारोबार करा रही है। प्रदेश के पटना, भोजपुर और सारण जिले के पुलिस का अलग अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पुलिस ही एस्कॉर्ट देकर ट्रकों को निकल रही है। 3 जिलों के नदियों से बालू की अवैध ढुलाई हो रही है, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। शराबबंदी वाले बिहार में दरोगा का नशा उतार दिया। नशे में धूत दरोगा ने बाइक सवार को रोका, गालियां दी, धौंस दिखाकर वसूली करनी चाहिए तो युवकों ने गाड़ी से खींचकर पीटा। बिहार में पुलिस की क्या छवि है यह आप खुद देख लीजिए। यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी खींचकर पुलिस को पीटा जाता है, लेकिन वह खामोश रह जाती है। यह शराफत नहीं बल्कि दामन को दाग का उदाहरण है। दरोगा ने चेकिंग के नाम पर बाइक सवार को रोका तो युवकों ने उन्हें जमकर पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शराब के नशे में धूत दरोगा ने युवक को रोककर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और धौंस दिखाकर उनसे वसूली करने की कोशिश की। इतनी देर में वहां के लोग की भीड़ लग गई। भीड़ में से ही किसी ने उस्काया कि पुलिस को मारो मारो। इतने में युवक उत्तेजित हो गए और दरोगा जी को गाड़ी से खींचकर धो डाला। कोरोना मछलियों पर भी भारी। बिहार की हैचरीज में ऑक्सीजन नहीं, 2250 करोड़ मछलियों की जान को खतरा। मछुआरों को भी हर रोज 20 करोड़ का घाटा। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण में इंसानों के साथ मछलियों के लिए भी ऑक्सीजन संकट गहरा गया। बिहार में करीब 2250 करोड़ मछलियों के जीरा को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हैचरी से ट्रांजिट करने में दिक्कत आ रही है। वही मछली कारोबार भी 50% घट गया है। इससे मछुआरों को हर रोज 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बिहार कांग्रेस के 50 एम्बुलेंस पर सवाल, सांसद विधायक दे तो देंगे, एम्बुलेंस चलाएगा कौन, डीजल ड्राइवर मेंटेनेंस का खर्च कौन देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार कांग्रेस के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने ऐच्छिक कोष से 2-2 एम्बुलेंस देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास से संयुक्त वर्चुअल मीटिंग में इसका निर्देश दिया है। इसमें सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद मौजूद हैं। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई की तारीख तय की गई है। साथ ही मांग के अनुसार दवा भोजन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह निर्देश ऐसे समय में दिया गया जब बीजेपी के पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा एम्बुलेंस मामला गरमाया हुआ है।
भागलपुर में बम विस्फोट, घर की छत पर फटा बम धमाके से 200 मीटर की परिधि में घरों के दरवाजे और खिड़कियों के कांच टूटे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर का विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नया टोला आसांदपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका थर्रा गया। हालांकि इस विस्फोट से घर का कोई शख्स हताहत नहीं हुआ, लेकिन शाम के करीब 4 बजे मोहम्मद असलम के नवनिर्मित की छत पर अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति पुनः सामान्य हो गई। बम विस्फोट होने की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष के साथ साथ तातारपुर थानाध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि आसपास 200 मीटर की परिधि में घर के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांच टूट कर गिर गए। विस्फोट के संबंध में विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना स्थल से विश्वविद्यालय थाना की दूरी लगभग 700 से 800 मीटर है। धमाके की आवाज़ वहां तक स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाल से बिहार आई तबाही, 4 हाथियों के झुंड ने दुकानें तोड़ी, फसल बर्बाद की। नियंत्रित करने में लगे वन विभाग के ट्रैंक्विलाइजर गन भी नहीं आए काम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। किसान अपनी फसल बचाने के लिए कर रहे थे रत जगह। नेपाल से आए 4 हाथियों के झुंड ने इलाके में काफी तबाही मचाई है। जिधर जिधर गए जमकर तोड़फोड़ की, खेतों में घुसे तो फसलों और केले की बाग को नुकसान किया। आबादी वाले इलाके में आए 2 दुकानें और गुमटियों को तोड़ दिया। शुक्रवार रात से ही नेपाल के जंगलों में आए हाथियों के झुंड ने वसंतपुर में तबाही मचाकर रख दी। लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाते सिपाही अरेस्ट। पटना में 2 फर्जी सिपाही दुकानदारों से वसूलते थे 1,000 रुपए। 3 दिन ट्रैक कर पुलिस ने पकड़ा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के लॉकडाउन कुछ सातिरों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया है। पटना में 2 ऐसे ही सातिर पकड़े गए हैं जो खुद को पुलिस की सिपाही बताकर दुकानदारों और राहगीरों से अवैध वसूल कर रहे थे। इस बात की जानकारी पुलिस को 3 दिन पहले हुई, लेकिन दोनों सातिर पकड़ में नहीं आ रहे थे। इस वजह से दुकानदारों से मिलकर पुलिस को जाल बिछाना पड़ा। तब जाकर शनिवार की शाम पुलिस की टीम फर्जी सिपाहियों को पकड़ पाई। लॉकडाउन में तमंचे पर डिस्को डांसर ने की फायरिंग। बेतिया में बैन के बावजूद बारात में ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर डांसर को दिया कट्टा, गाने की धुन पर की फायरिंग। जी आप सही सुन रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरह बैन है। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से घटकर 20 कर दी गई है। लेकिन पश्चिमी चंपारण के पटिया में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, डांसर को बुलाया गया और स्टेज पर कट्टे से फायरिंग भी कराई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टेज पर बैठा एक युवक पहले कट्टा निकालता है और फिर लेडीज डांसर को अपने पास बुलाता है और गाने की धुन पर डांसर कट्टे से फायरिंग करती है, फिर युवक को वापस कर देती है। ऐसे जिएगा इंसान, भगवान ही बचाए। जी आप सही सुन रहे हैं। पटना में कूड़े में फेंक दी लाखों की दवाइयाँ, अस्पतालों में बांटने के लिए आई सरकारी दवाओं को किया बर्बाद, सबूत मिटाने के लिए रैपर भी फाड़े। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद अब दवाओं में मनमानी की खुली पोल। पटना में लाखों की सरकारी दवाएं कूड़े में फेंक दी गई है। ये दवाई किस बीमारी की है और किन मरीजों को दी जानी थी, फेंकने से पहले इसका सबूत भी मिटा दिया गया है। बिना रैपर वाली इन दवाओं को ऐसी जगह फेंका गया है जहां किसी की नज़र नहीं पड़े। जब सिविल सर्जन कार्यालय में इतना बड़ा खेल चल रहा है तो जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मनमानी का अंदाजा लगाए। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज़ डालूं, जो भी आपके ज़िले का न्यूज़ हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज़ आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज़ जरूर देखिए। धन्यवाद।